Hello student, welcome to the New Star Academy. This is your best online platform for your study and I am your science teacher Kalasar. आज हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें हमने जो जो देखा था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आर.एच. पिटाकर ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझाया था। उस बेसिक पे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे थे, जिस आधार पर उन्होंने 5 पॉइंट्स या 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं, उसी आधार के साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी होने के पीछे में क्या रीजन है। इसी के साथ साथ उन्होंने थर्ड पॉइंट में कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, यानी उसका फूड भोजन होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने लाइफ स्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म की समझाई थी और लास्ट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझाई थी, जिसमें कि इवोल्यूशनरी लिविंग लाइफ कैसे एग्जिस्टेड होती है और डिपेंडेंट होती है या सर्वाइव होती है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर.एच. पिटाकर ने, जो कि इंग्लैंड के अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, इस आधार पर उन्होंने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया और यही 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम चलते हैं हम किंगडम मोनेरा की तरफ। तो देखते हैं मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक। मोनेरा की बात कर ले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम, दिस मोनेरा किंगडम, इसके लिए सबसे पहले हमारे बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको एक एक्टिविटी समझाई गई है। इस एक्टिविटी के तहत आपको एक जार में या एक फ्लास्क में मिल्क भरा हुआ दिखाई देगा। इस मिल्क भरे हुए मिल्क से एक ड्रॉप मिल्क आपको इस सिरिंज से आपको एक ड्रॉप मिल्क यहां से लेना है। आपने एक ड्रॉप मिल्क लिया, इस मिल्क को एक ग्लास स्लाइड पे पुट किया। इस एरिया में मिल्क आपने पुट करने के बाद में इस एरिया को एक कवर स्लिप से कवर कर दिया। यह है कवर स्लिप, ये स्लाइड। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ये स्लाइड हो गई हमारी, ये कवर स्लिप है और ये मिल्क है। मिल्क को लेने के लिए ये पेट्री डिश है या पीपेट है। या इसे हम ड्रॉपर भी लिख सकते हैं। तो हमने एक पाइपेट लिया। इस पाइपेट या ड्रॉपर की सहायता से हमने एक ग्लास जार में या एक फ्लास्क में रखा हुआ मिल्क है, उस मिल्क को लिया। मिल्क को एक ग्लास स्लाइड पे, एक कांच की स्लाइड पे लेने के बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, इसे एक ग्लास स्लाइड पे लेने के बाद इसे पुट करते हैं। चलिए, इसके बाद हमने क्या किया, इस कवर स्लिप को यहां ढक दिया, लगा दिया। तो अब ये स्लाइड इस तरह से हो गई। इस तरह से हो गई। अब क्या करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। इसे माइक्रोस्कोप के अंडर इसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले हम 10x में एंड देन 45x में। अब हम अंडर माइक्रोस्कोप इसे ऑब्जर्व करते हैं 10x और 45x। एक्चुअली 10x और 45x ये रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ
ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का रिजॉल्विंग पावर है, जिसके कारण कि हम 10x में और 45x में देखेंगे इसे। आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा होगा दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप इस तरह से होता है। इस तरह का माइक्रोस्कोप जो है, ये जो एरिया होता है, इस एरिया में एक इस तरह का और ये दूसरा जो है इस तरह से और ये तीसरा इस तरह का लेंस लगा हुआ पाया जाता है। तो आप जनरली देखते हैं कि ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंसेस। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेस है, तीनों के तीनों ही ये होते हैं। जैसे यहाँ 10x लिखा होगा, यहाँ 100x लिखा होगा और यहाँ 45x लिखा होगा। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस करते हैं तब आप इसे मैग्नीफाई करने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसका लाइट बढ़ाते हैं, यानी फोकसिंग लाइट बढ़ाएंगे, मतलब इमेज जो है क्लियर ऑब्जर्वेशन हो सके। इसके बाद ये है स्टेज, जहां आपने स्लाइड को रखी है, ये स्लाइड रख दी आपने, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। एंड देन ये जो स्लाइड रखी है आपने, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस स्लाइड को। इसके साथ साथ नीचे की तरफ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कंडेंसर लेंसेज दिखेंगे और साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ जो है कंडेंसर लेंसेज के साथ साथ आपको ये मिरर भी दिखाई देगा। इस तरह का हमारा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर इस समय यहां से देख रहे हैं, इसे हम आई लेंसेज कहते हैं। यहां से आगे बढ़ाई है, इसीलिए इसे हम आई लेंसेज कहते हैं। और ये आई लेंसेज 5x, 10x और 15x इस तरह से होती है। तो आप जनरली 10x का उपयोग करते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये नोब है, यहाँ एडजस्टर होगा, ये कोर्स एडजस्टर है और इसी के साथ साथ यहाँ जो है सेकंड बटन होगा, इसे हम फाइन एडजस्टर कहते हैं। ये कंडेंसर लेंस, और ये जो है मिरर। तो आपने क्या किया, एक स्लाइड को फोकस किया, स्लाइड को फोकस किया यहाँ, और अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने क्या देखा, यहाँ ये जो कवर स्लिप लगाई हुई है, इस तरह से कवर स्लिप लगाई हुई है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है लैक्टोबैसिलाई, यानी मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से, लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई जो है, यह आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, यानी किंगडम मोनेरा में दिखाई देने वाले बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलाई, बेसिलाई मतलब बैक्टीरिया, लैक्टो मीन्स मिल्क में, लैक्टेट में पाए जाने वाले, इसलिए इसे नाम दिया गया लैक्टोबैसिलाई। तो ये इस तरह से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया। अब जनरली आप मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं। आप क्या देखते हैं मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक में, ये देख लेते हैं कि मोनेरा के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो आपको पहले बात समझ गई है, एक्टिविटी समझ में आ गई है। आपको करना क्या है, एक जो है छोटे से फ्लास्क में मिल्क लेना है। मिल्क लेने के बाद एक पीपेट से या ड्रॉपर से आपको एक ड्रॉप मिल्क लेना है, एक ग्लास स्लाइड पे मिल्क लेने के बाद, एक ड्रॉप लेने के बाद कवर स्लिप लगा देनी है। कवर स्लिप लगने के बाद में आपको इसे माइक्रोस्कोप में देखना है। माइक्रोस्कोप ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है। इस सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में मिरर लगा है, इसलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस लाइट माइक्रोस्कोप में आप आई लेंसेज से, यहाँ से आप लगा के देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये कंडेंसर लेंसेज, ये स्टेज और ये मिरर, और ये इसके नोड यानी स्टेज के लोअर पोर्शन।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पोर एडजस्टर और फाइन एडजस्टर। आपने स्लाइड को पुट कर दिया, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, और ये बैक्टीरिया आपको कैसे दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। यही जो चलते हुए दिखाई देने वाले बैक्टीरिया हैं, इन्हें हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करने में मदद करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। लेकिन अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और उनके पर्टिकुलर भी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं मोनेरा किंगडम के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे पहली बात तो किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, ये माइक्रोस्कोपिक होंगे और उसी के साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल पाया जाएगा, सिंगल सेल। दे आर जनरली दे आर ऑटोट्रॉपिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक, मीन्स ये जो है खुद का भोजन खुद ही तैयार करते हैं। न्यूट्रिशन एंड मेकिंग फूड इटसेल्फ, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। या सम आर हेटेरोट्रॉपिक, means depends upon other one, दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक भी कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल से बने हुए होंगे। इसके साथ साथ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, उसी के साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक है मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। या कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो जो है अगर किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो ये होस्ट बॉडी होगी और होस्ट बॉडी पे ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि दे आर प्रोकैरियोटिक, ये जो है प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब इनमें जो है सिंपली इनमें कैरेक्टरिस्टिक होगी कि दे आर प्रोकैरियोटिक एंड फाउंड इन solitary or colonial। अब ये वर्ड जो है आपके बुक में डिफरेंट है या कुछ आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन अक्सर ये जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब है कि देयर इज अ नो डेफिनेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर वॉल, इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर वॉल नहीं पाया जाएगा। तो ये जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर वॉल नहीं होने के कारण वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। देयर इज टू बी सम आर सॉलिटरी, ये सॉलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब सिंगल, सेपरेट, ये जो है सेपरेट पाए जाएंगे, ठीक है। या फिर ये
जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे आर सिंगल फॉर्म आर ग्रुप, ये ग्रुप्स में होंगे या सिंगली पाए जाते हैं। तो अगर ये सिंगली पाए जाते हैं इन्हें सॉलिटरी कहा जाता है, यदि ये ग्रुप में पाए जाते हैं कॉलोनियल पाया जाता है। इनका डेफिनेट स्ट्रक्चर या डेफिनेट आकार जरूर पाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर टू बी अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, दे आर पर्टिकुलर autotrophic and they are to be prokaryotic without the distinct nucleus and cell organelles। तो यहाँ जो है प्रोकैरियोटिक लिखा है मैंने, इसको मैं आपके बुक से रेफर कर लेता हूं कि विदाउट distinct nucleus and cell organelles, इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाएंगे और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। तो सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड अगर आपको ज्यादा कुछ लिखना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, ये नहीं पाई जाती। इन्हीं कारणों से इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। चलते हैं, हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखते हैं हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आइए देखते हैं हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। इस एग्जांपल के तहत जो है मोनोरा में पाए जाने वाले स्पेसीज और उस स्पेसीज के द्वारा होने वाले डिसीजेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ ग्रुप में दो कॉलोनी के न्यूक्लियाई ज्वाइंटेड हुए दिखाई देते हैं या दो सेल ज्वाइंटेड होते दिखाई देते हैं। इस कारण हम इसे जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं और ये कॉजेस करता है निमोनिया। उसी तरह से हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देखते हैं। जनरली जो सर्दी खांसी होती है, कफ होता है, फ्लू होता है, उसमें पाए जाने वाले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यह जो है हमें दिखाई देते हैं, जो कि बंच में या बल्क में पाए जाते हैं। इसी तरह से क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, जिसे कि हम क्लोस्ट्रिडियम टिटानी कहते हैं, ये स्पीसीज भी मोनेरा में पाया जाता है और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस स्पीसीज का मेन रोल होता है कि टिटानस प्रोड्यूस करता है। जनरली हमें जो कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन के तहत हम टिटानस का इंजेक्शन लगाते हैं या टिटानस के जो है तो मेडिसिन लेते हैं। एक्चुअली ये मेडिसिन लेने के पीछे का कारण होता है कि ये टिटानी जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन आयरन के कारण, और इसके बचाव के लिए हम टिटानस का इंजेक्शन लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी जो है स्पेसिफिक ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसी तरह से ट्रिपेनोमा पैलिडियम जो है यह थ्रेड लाइक या एक स्मॉल व्हाइट थ्रेड लाइक दिखाई देता है, या ये कह सकते हैं कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम से जो है हमें डिफरेंट डिसीजेस पाए जाते हैं। इसी तरह से विब्रियो कॉलेरी, ये विब्रियो कॉलेरी का स्पीसीज जो है कॉलरा प्रोड्यूस कराता है। जनरली कॉलरा यानी महामारी जो भयानक रोग थे उन रोगों के लिए स्पेसिफिक ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है और यही रिस्पॉन्सिबल होने के कारण ये कॉलेरा प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं हम साल्मोनेला टाइफी। जनरली आप जानते हैं कि टाइफाइड होने के पीछे का कारण होता है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से फीली या ये पीली रीजन्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्मॉल थ्रेड लाइक आउटर सरफेस रीजन में, और एक जो है फ्लैजेलर रीजन पाया जाता है जो मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है, उसे लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से ये साल्मोनेला टाइफी दिखाई देता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म एक डिसीज है और उस डिसीज के तहत जो है इनमें भी ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म प्रोड्यूस कराता है। इसी तरह से लेजियोनेला निमोनी, ये लेजियोनेला निमोनी जो है ये बल्क में ग्रुप में एक सिंगल लाइन में पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से और ये भी निमोनिया कॉजेस करता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और दैट एग्जांपल्स दिस एग्जांपल रिगार्डिंग आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ से संबंधित हम देखते हैं इन्हें और इनसे होने वाले डिसीज भी इनसे भी परिचित होते हैं। तो ये स्पेसीज जो है हमारे किंगडम मोनेरा में ये
देखा जाता है। आइए, जिस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्ट मोनेरा की बात करी थी, ठीक उसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं और इसी तरह जो है प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक पाए जाएंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए हम फिर से वही प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके देख लेते हैं। हम एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड में मराइन वाटर या हम साल्टी वाटर या इवन जो है टेम्पररी वाटर लेते हैं, जो कि रिवराइन वाटर होगा या पॉन्ड का वाटर होगा। उस वाटर को लेने के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड में अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व करने के बाद हमें प्रोटिस्टा दिखाई देते हैं। तो चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि आप जो है एक आधा पॉन्ड का या एक रिवर का पानी लीजिए, एक ड्रॉप पानी लीजिए एक स्लाइड में और उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करिए। आपको कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें दिखाई देंगे। एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इरेगुलर शेप। ये इरेगुलर शेप के होंगे। इसी के साथ साथ दे आर लाइक अमीबिया, अमीबिया के जैसे दिखाई देते हैं या अमीबास दिखाई देते हैं। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व इन दिस। पहले एक्टिविटी को देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में या बीकर लिया, इस बीकर में हमने पानी लिया। पानी कौन सा है, पॉन्ड का लीजिए आप, या आप रिवर का, या आप जो है ग्राउंड स्टोरेज वाटर ले सकते हैं। चलिए, आपने वाटर लिया। इस वाटर को लेने के लिए आपने क्या किया, एक ड्रॉपर की हेल्प ली है। एक ड्रॉपर से आपने इसे इस ड्रॉपर से आपने इस वाटर को जो है एक स्लाइड पे लिया। एक ड्रॉप वाटर लिया। इस वाटर में ढेर सारे माइक्रोब्स है। वो माइक्रोब्स जो है इस वाटर के साथ साथ आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपने क्या किया, एक कवर स्लिप ली। इस कवर स्लिप को यहाँ पुट कर दिया। तो अब ये स्लाइड इस तरह से हो गई। अभी इसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। आप वही ऑब्जर्व आपको 10x में करना है, फिर 45x में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स in this slide to move or fluid। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं और वो मूव होते हुए दिखाई देते हैं या फ्लूइड होते हुए, ढकेलते हुए, चलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से आपने एक स्लाइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा। चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व कर लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। with definite nucleus and nuclear arrangement। यानी ये कैसे हुए, दैट इज इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। यानी इनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियर अरेंजमेंट पाया जा रहा है और ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं।
तो ये हो गए डेफिनेटली यूकैरियोटिक। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक देखी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है, इसी के साथ साथ यूकैरियोटिक है। फाउंड इन सी वाटर, मराइन वाटर, पॉन्ड, लैक, रिवर एंड पैरासिटिक फॉर्म। ये जनरली जो है तो इस तरह से पाए जाएंगे, या तो ये जो है सी में पाए जा सकते हैं, मराइन में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, इस सभी जगह पर पाए जाएंगे। इवन दो होस्ट के बॉडी के इनसाइड में या आउटसाइड में ये पाए जाते हैं, तो एंडोपैरासिटिक या एक्सोपैरासिटिक हो सकते हैं। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, दे आर possess a pseudopodia, cilia या flagella as a locomotory organ। तो this passes cilia, flagella and fimbria for locomotion। इनके लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए हेल्प करेगा क्या, सीलिया, फ्लेजेला या फिम्ब्रिया। ये जो सीलिया, फ्लेजेला और फिम्ब्रिया जो है ये इसके लोकोमोशन के लिए इसके पैर के जैसे काम करता है। एंड देयरफॉर फॉर द लोकोमोशन द पासेस सीलिया, फ्लेजेला एंड फिम्ब्रियास ये पाए जाते हैं। तो सीलियाज होंगे, फ्लेजेलेज होंगे, फिम्ब्रियाज होंगे फॉर देयर लोकोमोशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये जो है these are solitary और colonial। ये भी अकेले हो सकते हैं या ग्रुप में पाए जा सकते हैं। तो ये बल्क में पाए जा सकते हैं तो कॉलोनियल होंगे, या अकेले अकेले पाए जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्रजाति पाई जा सकती है। इस कारणवश हम उन्हें सॉलिटरी कहते हैं या कॉलोनियल कहते हैं। तो दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, बट they are some are autotrophic। कैसे होते हैं, कुछ जो है इनमें से ऑटोट्रॉपिक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इनमें एग्जाम्पल दिखाई देगा हमें कि कुछ एग्जाम्पल जो है इनमें दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक कहा तो एग्जाम्पल में दे देते हैं यूग्लिना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यूग्लिना, तो यूग्लिना जो है इनमें ग्रीन पिगमेंटेड सेल क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार करने वाले। लेकिन सम आर हेटेरोट्रॉपिक, कुछ जो है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होना मतलब क्या, डिपेंड्स अपॉन अदर, ये दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक भी कहा जाता है। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखेंगे हम अमीबा, पैरामेशियम, लेशमेनिया, उसी तरह से अदर एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं एंटीबा हिस्टोलाइटिका। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये है हेटेरोट्रॉपिक के। जबकि हमने कहा यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ये जो है तो अक्सर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा की।
आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फाइलम के बारे में, नेक्स्ट किंगडम के बारे में, और उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।